अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्या कल में आने वाली बात है कि कोई गुड़िया भी बोल सकती है। ये कहानी सुन के देखें। शैतानी गुड़िया। वो तीनों शहर के एक मारूफ दुकान सैलरी टॉयज़ में दाखिल हुए। पापा, ये दुकान बहुत अच्छी लग रही है, मैं यहाँ से अपने लिए गुड़िया लूँगी। मार्गरेट ने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ बेटी, तुम बिल्कुल यहाँ से अपने लिए गुड़िया ले लेना, मगर इस दुकान का नाम थोड़ा अजीब लग रहा है ना लारा। हैरी ने अपनी बीवी को मुखातिब करते हुए कहा। मार्गरेट इन दोनों की सगी बेटी ना थी, बल्कि वो दोनों तो मार्गरेट के मामा और मामी थे। हैरी, जो कि मार्गरेट का मामा था, इसने मार्गरेट को गोद ले लिया था जब 7 साल पहले मार्गरेट के वालिदैन का कार एक्सीडेंट हुआ था। लारा हैरी की बीवी थी और दोनों की कोई अपनी सगी औलाद ना थी, मगर ना जाने क्यों लारा ने मार्गरेट को कभी दिल से कबूल ना किया था। वो सिर्फ अपने शौहर को खुश करने के लिए इस यतीम बच्ची से कुछ अच्छा बर्ताव कर लेती थी, और हैरी इससे भी ज़्यादा ना चाहता था कि वो मार्गरेट से अच्छा बर्ताव वो ही करे। वो संडे का दिन था और करीबन रात के 10 बज रहे थे जब मार्गरेट ने हैरी से गुड़िया की फरमाइश की। हैरी भी इसे मना ना कर सका और वो तीनों इस अजीब व गरीब दुकान सीक्रेट टॉयज़ चले आए। लारा का बिल्कुल भी दिल ना था कि वो रात के इस वक्त घर से बाहर निकले, मगर हैरी के कहने पे बादल नाख्वास्ता चली आई थी और अब इंतहाई ज़्यादा बदमज़ा दिखाई दे रही थी। हैरी के पूछने पे मुंह बना के कहने लगी, तुम्हारी लाडली ही यहाँ लाई है, इससे पूछ लो कि इस दुकान का नाम अजीब क्यों है। खैर, वो तीनों दुकान में दाखिल हो गए, जहाँ अजीब से अजीब तर खिलौने नज़र आ रहे थे। हैरी ने दुकानदार को मुखातिब किया, हेलो सर, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये दुकान यहाँ नई खुली है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सर, ये दुकान हाल ही दिनों में खुली है और इसका नाम से मुतासिर होके ही लोग यहाँ आते हैं। हमने इस दुकान का नाम इसीलिए सीक्रेट टॉयज़ रखा है। बहुत खूब, हैरी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हुक्म कीजिए सर, हम आपकी खिदमत क्या कर सकते हैं। हैरी ने मार्गरेट के सर पे थपकी देते हुए जवाब दिया, हमारी गुड़िया को एक गुड़िया चाहिए, खूबसूरत सी। जी बिल्कुल जनाब, आइए स्टोर रूम में आपको बहुत ही खूबसूरत गुड़िया मिल जाएगी। दुकानदार कहता हुआ इन तीनों को स्टोर रूम की तरफ ले आया और उन्हें खूबसूरत गुड़िया दिखाने लगा। वहाँ वाकई निहायत खूबसूरत बेशुमार गुड़ियाँ मौजूद थीं। हैरी, लारा और दुकानदार आगे आगे की तरफ बढ़ते गए, जबकि मार्गरेट का पाँव एक बॉक्स नुमा चीज़ से जा टकराया, जो कि ना जाने कहाँ से इसके सामने आ गई थी। अभी मार्गरेट इसे देख ही रही थी कि बॉक्स नुमा चीज़ अचानक खुल गई। मार्गरेट की आंखें जैसे ही इस चीज़ पर टिक कर रह गईं। वहाँ सुर्ख लिबास में मौजूद एक खूबसूरत गुड़िया मौजूद थी, जिसका कद तकरीबन 1 फीट के बराबर था और जिसकी खूबसूरत आंखों में मानो बेतहाशा उदासी मौजूद थी। मार्गरेट, हैरी ने इसे आवाज़ दी और पीछे को चला आया, जबकि मार्गरेट मुसलसल गुड़िया को घूरने में मसरूफ़ थी। पापा, मुझे यही डॉल चाहिए। मार्गरेट ने जैसे ही हतमी फ़ैसला सुना दिया, हैरी ने मुस्कुराते हुए इसके बाल सहलाए और दुकानदार से इस गुड़िया को पैक करने का कहा। दुकानदार के चेहरे पे एक साया सा लहरा गया, लेकिन सर, इसने मज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन हैरी दरमियान में बोल पड़ा, लेकिन क्या, हमारी मार्गरेट को बड़ी मुश्किल से चीज़ें पसंद आती हैं, तुम जल्दी से इसे पैक कर दो। दुकानदार ने आहिस्तगी से सर हिलाया और इस गुड़िया को बॉक्स से निकाल के पैक करने लगा। हैरी ने गुड़िया की कीमत अदा की और वो तीनों घर को रवाना हो गए। गाड़ी में बैठे हुए लारा बोल पड़ी, हैरी, वो दुकानदार क्या कहना चाह रहा होगा जब तुमने गुड़िया को पैक करने का कहा। हैरी ने मजाका खेज़ अंदाज में कहा, मुझे 100% यकीन है कि वो ज़्यादा कीमत मांगना चाह रहा था। मैंने इसे कीमत ज़्यादा ही दी है। घर पहुंचते ही तीनों अपने अपने कमरों में चले गए। हैरी ने मार्गरेट को बोसा दिया और इसे इसके कमरे में छोड़ते हुए लारा के साथ अपने कमरे में आ गया। 11:30 बजे का वक्त था और सब सो चुके थे कि अचानक
मार्गरेट को अपने पहलू में कोई चीज़ हरकत करती हुई महसूस हुई। इसने लैंप ऑन किया तो देखा गुड़िया इसके पहलू में मौजूद थी। अरे, इसे तो पापा ने टेबल पे रखा था, ये कैसे यहाँ पहुँची? मार्गरेट ने खुद कलामी की। अचानक आवाज़ उभरी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ ना प्लीज़ मार्गरेट। मार्गरेट ने इधर उधर देखा मगर वहाँ उसके और गुड़िया के सिवा कोई मौजूद ना था। मार्गरेट ने गुड़िया को घूरा। हैरत अंगेज तौर पे गुड़िया का साइज बढ़कर मार्गरेट जितना हो चुका था और अब इसके लबों ने हरकत करना शुरू कर दी। मार्गरेट ये सब देख कर बिल्कुल भी ना घबराई बल्कि मुस्कुराने लगी क्योंकि मार्गरेट का कोई बेस्ट फ्रेंड ना था और इस गुड़िया से बेहतर कोई हो भी ना सकता था। मार्गरेट ने खुशी से कहा, हाँ मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनूंगी और आज से तुम्हारा नाम डॉली है। गुड़िया के चेहरे पे एक फातहाना मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का वक्त था और सूरज मुकम्मल आबोताब से चमक रहा था। आज हैरी बिजनेस के सिलसिले में मार्गरेट के को स्कूल छोड़ते हुए सुबह सवेरे ही ऑफिस चला गया जबकि लारा घर में अकेली थी। तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब लारा आईने के सामने बैठ के बनाव सिंगार में मसरूफ़ थी। अचानक इसे आईने में सुर्ख लिबास में मलबूस मार्गरेट जितनी लड़की दिखाई दी जिसका चेहरा तासुरात से आरी और बहुत खौफनाक लग रहा था। लारा ने मुड़कर फ़ौरन देखा लेकिन वहाँ कोई मौजूद ना था। इसने दोबारा आईने में देखा मगर वहाँ अब इसके सिवा किसी का अक्स ना था। ओह मेरे खुदाया, लगता है मुझे आराम की बहुत ज़रूरत है। लारा ने जैसे खुद कलामी की। हैरी शाम को घर लौट आया और वो तीनों मिलकर रात का खाना खाने में मसरूफ़ थे। गुड़िया मार्गरेट के पहलू में मौजूद थी कि अचानक लारा बोल उठी, मार्गरेट, ये तुम हर वक्त क्यों इस गुड़िया को उठाए फिरती रहती हो? कम से कम खाने के वक्त तो इसे रख दिया करो। हैरी ने फ़ौरन कहा, रहने दो, बच्ची है, डांट रही हो। क्यों डांट रही हो? गुड़िया साथ रखने से क्या होता है? आखिर मार्गरेट के चेहरे पर लम्हा भर के लिए उदासी छाई जबकि लारा सर झटक के दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गई। किसी ने भी तवज्जो ना दी कि इसी लम्हे गुड़िया की आंखों में पल भर के लिए झपकी थी। रात 11 बजे के करीब सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मार्गरेट अब गुड़िया डॉली को अपने साथ सुलाने लगी थी। आज रात भी इसने ऐसा ही किया। गुड़िया बोल उठी, मार्गरेट, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारे सगे मम्मी पापा नहीं हैं? मार्गरेट को पहले हैरत हुई, फिर वो कहने लगी, नहीं डॉली, ऐसा नहीं है, वो मेरे सगे मम्मी पापा हैं। अब की बार गुड़िया के चेहरे पे हिकारत व नफ़रत के तासुरात उभरे और वो कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। ये तुम्हारे मामा मामी हैं और तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुम्हारी मामी सिर्फ ऊपर ऊपर से तुमसे अच्छे से बात करती है जबकि हकीकत में ये तुमसे नफ़रत करती है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई तुमसे नफ़रत करे। मैं इसे सबक सिखाना चाहती हूँ, बस तुम किसी को ना बताना कि मैंने इससे बात करती हूँ और हम बेस्ट फ्रेंड हैं। पहले मार्गरेट सोचती रही, फिर इसने हाँ कर दी क्योंकि वो अब इस शैतानी गुड़िया के सहर और मीठी मीठी बातों में मुकम्मल तौर पे गिरफ्तार हो चुकी थी। अगले रोज़ हस्बे मामूल हैरी ऑफिस रवाना हो गया और मार्गरेट स्कूल चली गई जबकि लारा घर में अकेली रह गई। वो बाग में बैठ के एक मैगज़ीन की वर्गरानी में मसरूफ़ थी कि अचानक इसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़ के देखा तो सुर्ख लिबास में मलबूस वही लड़की इसके पीछे मौजूद थी जिसे इसने आईने में देखा था। पहले की तरह अब भी इसके चेहरे पे कोई तासुर ना था। वो कदम कदम लारा की तरफ बढ़ रही थी। लारा की सिटी गुम हो गई। वो फ़ौरन कुर्सी से उठी और अंदर की तरफ भागी लेकिन बेसुध लड़की ने इसके पाँव में पाँव डालकर इसे गिराया। एक छोटी सी लड़की के पास इतनी ताकत, वो हैरत के शदीद झटके में डूब गई और ज़मीन पर हाथ पैर मारने लगी ताकि यहाँ से भाग सके। लड़की की खौफनाक आवाज़ इसकी समाज से टकराई, नहीं मिस लारा, इतनी आसानी से तुम आज नहीं भाग सकती हो। जो मेरे बारे में बोलता है मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ती। तुमने इस रोज़
खाने की टेबल पे मार्गरेट को बोला था कि वो मुझे हर वक्त अपने पास ना रखे। क्या तुम भूल गई मिस लारा? लारा अब माही बे आपकी तरह तड़प रही थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम कौन हो मैं नहीं जानती, प्लीज़ मुझे जाने दो। लड़की का हाथ अब इसकी गर्दन तक जा पहुंचा था और वो इसे दबा रही थी। लारा को अपनी मौत दिखाई देने लगी, मगर शायद इसकी किस्मत अच्छी थी कि हैरी वक्त पे आ पहुंचा। वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेने वापस आया था जो सुबह वो जल्दी में भूल कर गया था। लारा ज़मीन पर तड़प रही थी। हैरी ने उसे उठाया और अस्पताल ले गया। खुशकिस्मती से लारा बच गई, मगर इसकी गर्दन पर जा बजा उंगलियों के निशानात थे जो साफ बता रहे थे कि किसी ने इसका गला दबाने की कोशिश की है, और इसके पाँव में भी खराश आई थी। वो अब तक सकते में थी। जब भी कोई इससे इस वाक़े का पूछता कि आखिर इसके साथ क्या हुआ, क्या जबकि घर में वो तन्हा ही थी, तो वो हिजियानी कैफियत में चिल्लाने लगती और मुसलसल कहती जाती, वो गुड़िया शैतानी गुड़िया है, वो मुझे मार देगी, हाँ मुझे मार देगी। इसने मुझे कहा है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे कोई बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। वो गुड़िया मार्गरेट से छीन के घर से बाहर फेंक दो, प्लीज़ बचा लो मुझे। हैरी लारा की इस अजीबोगरीब हालत से सख्त परेशान रहने लगा था, जबकि मार्गरेट चुपचाप गुड़िया के हाथ में थामे सब कुछ देखती रहती। इसे मालूम था कि ये सब गुड़िया ने किया है, मगर वो खामोश थी क्योंकि गुड़िया अब इसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। डॉक्टर ने अब लारा को सुकून आवर दवाएं देना शुरू कर दी, क्योंकि डॉक्टर के ख्याल में लारा को महज आराम की ज़रूरत थी। रात के वक्त लारा और हैरी पुरसुकून नींद के मज़े लूट रहे थे कि अचानक लारा को महसूस हुआ कि कोई इसे बेड से नीचे खींच रहा है। यकदम इसे किसी ने बेड से नीचे ज़मीन पर दे मारा। अचानक हैरी की आँख खुली, आवाज़ सुनकर खुल गई। लाइट ऑन करते ही हैरी की आंखें फटी की फुटी रह गईं जब इसने एक मार्गरेट जितनी सुर्ख लिबास में मलबूस बच्ची को लारा का पाँव घसीटते हुए देखा। ये वाक़या तकरीबन 2 हफ्ते बाद रूनुमा हुआ था। दरवाज़ा लॉक था, फिर ये बच्ची कैसे दाखिल हुई कमरे में? बेशुमार सवाल हैरी के जहन में धमाका कर रहे थे, मगर अभी लारा को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना ज़रूरी था, जो इसे कमरे से बाहर खींच कर ले जा रही थी। ना जाने वो उसके साथ क्या करने वाली थी। पूरे घर में लारा की चीखें बुलंद हो रही थी, जो इस लड़की की कैसे आज़ाद होने के लिए तड़प रही थी। जब हैरी को कुछ समझ ना आया कि वो क्या करे, तो इसने चंद दुआई कलमात पढ़ने शुरू कर दिए, तो लड़की का हाथ ढीला पड़ गया और वो गज़बनाक तासुरात से हैरी को घूरने लगी और अचानक वहाँ से गायब हो गई। लारा को बेशुमार चोटें आई थीं, उनमें से खून बह रहा था। अब हैरी को भी यकीन आ चुका था कि लारा दुरुस्त कहती रही है, ये सब काम इस शैतानी गुड़िया के हैं। अगले ही रोज़ हैरी ने अपने हमरा चर्च के फादर को घर ले आया, जिसने घर में कदम रखते ही नेगेटिव स्पिरिट्स को भांप लिया। फादर को हैरी ने तमाम कहानी बता दी। अब फादर ने इस गुड़िया को लाने का कहा, तो हैरी ने मार्गरेट को हुक्म दिया कि वो गुड़िया को लेकर आए। मार्गरेट को गुड़िया से बेइंतहा मोहब्बत थी, मगर हैरी की नाफरमानी भी नहीं कर सकती थी और घर के तमाम हालात से भी बाखबर थी। ये सब डॉली का ही किया धरा था, इसीलिए वो गुड़िया को हमरा ले आई। अब फादर ने गुड़िया को सामने रख के चंद दुआई कलमात बाआवाज़ बुलंद पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद गुड़िया का साइज बढ़ने लगा और इसने सुर्ख लिबास वाली लड़की की शक्ल इख्तियार कर ली। मार्गरेट ने सिर्फ गुड़िया को बोलते सुना था, मगर गुड़िया का ये नया रूप देखा वो भी हैरान और परेशान ये सब देखने लगी। फादर ने गरजदार आवाज़ में हुक्म दिया, क्यों इन लोगों को परेशान कर रही हो? चली जाओ यहाँ से लड़की, ये दुनिया तेरी नहीं है। चली जा, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। गुड़िया नुमा लड़की ने गज़बनाक होकर फादर को देखा और अभी हमला करने ही वाली थी कि फादर ने एक सफ़ूफ नुमा चीज़ इस पे फेंकी और लड़की ने दर्दनाक चीख बुलंद की। इसके साथ ही वो गायब हो गई। फादर ने हैरी को यकीन दिलाया कि अब वो लौट कर नहीं आएगी, मगर वो इसी दुनिया में रहेगी, इंसानों के दरमियान, क्योंकि इसकी रूह इस दुनिया में रह गई है। अब इसका कोई और शिकार होगा। वो एक खूबसूरत सी 7 साला बच्ची थी, जिसने अपनी मम्मी पापा के हमरा
स्कैरी टॉयज में कदम रखा तो गुड़ियों को देख के इसकी आंखों में चमक उभर आई थी कि अचानक इसके सामने एक बॉक्स आ गया। बॉक्स के खुलने पे इसे अंदर सुर्ख लिबास में मलबूस 2 बालिश की गुड़िया दिखाई दी, जिसे देखते ही इसने मम्मी पापा को हतमी फैसला सुना दिया कि वो यही गुड़िया ख़रीदेगी। दुकानदार ने मजम्मत की, मगर हमेशा की तरह बेसुध। अब शैतानी गुड़िया का अगला शिकार 7 साला कोरा थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।